दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस पेज को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में ये जो हमारे पास फुटर है, फुटर में ये जो भी लिंक्स आपको दिख रहे हैं ये सब स्टैटिक हैं। तो आज हम लोग इसे डायनेमिक करेंगे और हमारे पेजेस में कई जगह लिंक्स जो हैं वो मिसिंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस लिंक की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ हमारे पास ब्रोकन लिंक्स हैं उनको आज हम लोग फिक्स करेंगे और फुटर के लिंक्स को डायनेमिक करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं VS कोड में और सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, हम लोगों को एक हेल्पर फाइल चाहिए होगा। ठीक है, तो हेल्पर फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर जाना होगा VS कोड में और ऐप फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं helpers.php। ठीक है, ओके, तो ऐप के अंदर हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट की है helpers.php। अब हम लोगों को इसे composer.json में जाकर के इसे कॉल करना होगा और फिर उसे ऑटो लोड पे लगाना होगा। तो इसके लिए मैं जाता हूँ composer.json में यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ऑटो लोड लिखा हुआ है और ये जो ब्रैकेट यहाँ पर बंद हुआ है इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक कॉमा लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर डबल कोट्स और यहाँ पर मुझे लिखना है फाइल्स और इसके बाद यहाँ पर कोलन, फिर एरे का सिंबल और यहाँ पर हमें अपनी फाइल का पाथ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाथ क्या होगा, डबल कोट्स ऐप और ऐप के अंदर हमारी फाइल है helper.php। ठीक है, और आई थिंक मुझे ये इस तरह से लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये फाइल क्रिएट की है हेल्पर फाइल, सो इसका पाथ मैंने यहाँ पर दे दिया है और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसे डंप ऑटो लोड यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंपोजर डंप ऑटो लोड। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो मैंने ये फाइल इंक्लूड की है, ठीक है, composer.json में, तो वो क्या करेगा, इसको ऑटो लोड पे लगा देगा, जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स। और इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारी कमांड अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें सर्विसेज को रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक नहीं, फंक्शन और गेट सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर हमें सर्विसेज मॉडल को यूज़ करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सर्विस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग और इसके बाद यहाँ पर गेट, और मुझे सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को फैच करना है जिनका स्टेटस एक्टिव होगा। तो यहाँ पर वेयर स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स कि 1। तो यहाँ पर सर्विसेज रिटर्न सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर गेट सर्विसेज मेथड मुझे सर्विसेज रिटर्न करके दे देगा। सो अब मैं जाऊँगा कहाँ पर, रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, कंपोनेंट्स में और लेआउट्स के अंदर app.blade.php फाइल के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर फुटर देख सकते हो आप और ये वो सेक्शन है जहाँ पर मुझे सर्विसेज को लिस्ट करना है। ठीक है, डायनेमिक करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सबको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ पर मैं सर्विसेज मेथड को यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से कॉल करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ $सर्विस। ठीक है, और किसी एक यूएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लिखता हूँ सर्विस का नेम। और एक काम करते हैं, जरा डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP MyAdmin और यहाँ पर लारावेल के अंदर लारावेल लाइव ऐप और यहाँ पर ये सर्विसेज टेबल। तो सर्विसेज टेबल में फील्ड का नाम है टाइटल, तो यहाँ पर मुझे देना चाहिए टाइटल। और इस हेल्पर मेथड के अंदर मैंने जहाँ पर नेम लिखा है यहाँ पर टाइटल होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो मैं काम करता हूँ, अब यहाँ पर रिलोड करता हूँ और देखते हैं फुटर में क्या हमारी सर्विसेज यहाँ पर लिस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर तो अभी एरर आ गया, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सर्विसेज।
गेट सर्विसेज, सॉरी मेथड का नाम ही गलत दे दिया यहाँ पर, गेट सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो सर्विसेज आ रही हैं ये सारी हमारी आ रही हैं बैक एंड से। वेब डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, फेसबुक एड्स, ग्राफिक डिज़ाइन, गूगल एड्स। और मैं एक काम करता हूँ, एडमिन पैनल भी ओपन कर देता हूँ, 8000 एडमिन लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड पेज में आ गया हूँ और मैं क्लिक करता हूँ सर्विसेज पे। तो ये जो सर्विसेज यहाँ पर आ रही हैं यही सर्विसेज मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी आ रही हैं 1 2 3 4 5। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ डमी सर्विस। ओके, और यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, लोरम इप्सम डॉलर, और यही कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्टेटस में एक्टिव कर देता हूँ और क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये सर्विस क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर, डमी सर्विस। और यहाँ पर मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पर वो सर्विस आ जाएगी, डमी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पर राउट अप्लाई करना होगा, तो इसको हटा देना है, यहाँ पर लिखना है राउट, और मुझे ओपन करना होगा web.php फाइल। ठीक है, सर्विस डिटेल के लिए ये वाला राउट कॉल करना होगा, तो सर्विस पेज और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर मुझे सर्विस का आईडी देना होगा। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मान लो मैंने फेसबुक एड्स पे क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पर पहुँच गया, पर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, वायर नेविगेट। तो अब ये सिंगल पेज की तरह बिहेव करेगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह बिहेव करेगा। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो तुरंत खुल जाएगा ये पेज, और गूगल एड्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पर गूगल एड्स वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, सही है, और होम पर क्लिक कर रहे हैं तो होम पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस डिटेल बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, और फूटर में ये हमारा डायनेमिक हो गया है ये पार्ट। अब क्विक लिंक्स की बात कर लेते हैं, तो क्विक लिंक्स में अबाउट अस प्रॉपर वर्क कर रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे लिंक नहीं लगा है तो लगा देते हैं, ये पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा राउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसके बाद वायर नेविगेट, तो मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ब्लॉक के लिए यहाँ पर हमारा मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, तो उस राउट को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। सो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और ब्लॉक और वायर नेविगेट। ठीक है, इसके बाद टीम के लिए टीम वाला राउट मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, टीम पेज राउट का नाम है, और इसका क्या नाम है, ब्लॉक। ठीक है, और वायर नेविगेट प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट और अबाउट अस, ब्लॉक, टीम, सब पे मैंने लिंक अप्लाई कर दिया है। तो फूटर के आई थिंक सारे लिंक्स अब चलने चाहिए। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पेज पर पहुंच जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज पर आ जाएंगे, सही है। ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग पेज पर आ जाएंगे, और टीम पर क्लिक करेंगे तो टीम के पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी चल रहा है और टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज भी चल रहा है। ठीक है, अब 1 बाय 1 यहाँ पर होम पर पहले लिंक अप्लाई कर देते हैं। तो इस बटन के क्लिक पे मैं इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ सर्विसेज पेज पर। तो शो होम वाला कंपोनेंट ओपन करा, और इसके अंदर ये वाला व्यू है, कौन सा व्यू, शो होम। ठीक है, तो लाइव वायर के अंदर, लाइव वायर फोल्डर के अंदर शो होम plate.php। ठीक है, सो यहाँ पर ये रहा वो बटन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा राउट, और यहाँ पर सर्विसेज पेज। ठीक है, एक बार राउट चेक कर लेते हैं, सर्विसेज पेज। ठीक है, और ये हटा देंगे डेटाबेस मॉडल, और डेटाबेस भी हटा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर मैं दे दूँगा वायर नेविगेट। ठीक है, सो ठीक है, इतना एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। तो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया सर्विसेज पेज पर। ठीक है, तो ठीक है, अबाउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर होम वाला लिंक भी सही है। ठीक है, और इस पर तो लिंक नहीं है। फिर इसके बाद है सर्विसेज पेज,
सर्विसेज पेज तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा होगा। ठीक है, सर्विसेज पेज भी हमारा सही चल रहा है। और यहाँ पर सर्विस पेज पर मैं चला जाऊँगा और होम पे क्लिक करूँगा तो मैं होम पेज पर आ जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर आवर सर्विसेज पेज पर जब मैं यहाँ होम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसे सही कर लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सर्विसेज वाला पेज मुझे ओपन करना होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये लिंकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर होगा हमारा लिंक। राउट हम लोग यहाँ पर देंगे होम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर वायर नेविगेट। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये लिंक भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं आवर टीम पेज पर। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं होम पेज पर आ जाऊँगा। सही है, ब्लॉग पेज पर आ जाते हैं। तो ब्लॉग पेज पर अगर मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ब्रोकन है। तो ब्लॉग पेज को ओपन कर लेते हैं, शो ब्लॉग, और शो ब्लॉग के अंदर ये ब्लेड फाइल है। ठीक है, सो टॉप पे जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर राउट, और यहाँ पर होम, वायर, नेविगेट। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आएंगे। ठीक है, तो लिंक सही फिक्स हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने टैग्स का फीचर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं इसे हटा देता हूँ। और क्या यहाँ पर भी लिंक अप्लाई हुआ है तो इसको की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको हटाना होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था टैग्स की, सो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज एंड देन लेटेस्ट आर्टिकल्स। तो अगर मैं एजुकेशन पर क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर हमारे एजुकेशन वाले ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग पेज हो गया, नेक्स्ट है FAQ पेज। तो यहाँ पर तो खैर लिंक ही नहीं है वो। और इसके बाद है कॉन्टैक्ट अस पेज। सो कॉन्टैक्ट अस पेज में यहाँ पर भी ये लिंक ब्रोकन है। सो मैं ओपन कर लेता हूँ web.php। बाकी सारी फाइलें पहले बंद कर देते हैं। ये रहा शो कॉन्टैक्ट पेज, और इसके अंदर ब्लेड फाइल है ये वाला। लाइव वायर के अंदर शो कॉन्टैक्ट blade.php के। सो टॉप पे जाना होगा, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है। यहाँ पर राउट, होम, और इसके बाद यहाँ पर वायर नेविगेट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी लिंक्स थे उनको फिक्स कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ सर्विसेज को इनएक्टिव करता हूँ। तो मान लो मैंने वेब डिज़ाइन को जा करके यहाँ पर एक्टिव से ब्लॉक कर दिया। सो अब वेब डिज़ाइन नहीं दिखना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, अभी तो दिख रहा है। ठीक है, तो गायब हो चुका है यहाँ पर। सही है। सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर भी नहीं दिखना चाहिए था। सो इसके लिए मुझे सर्विसेज वाले पेज को ओपन करना होगा। सर्विसेज कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन हमें देनी होगी, वेयर स्टेटस 1। सो अब वही सर्विसेज दिखेंगी जो कि एक्टिव होंगी। ठीक है, तो अब वेब डिज़ाइन यहाँ से हट गई है। ठीक है, तो सर्विसेज सही है। आवर टीम मॉड्यूल में भी इसी तरह का फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं उससे भी। तो मेंबर्स मॉड्यूल में मैं जाता हूँ यहाँ पर, और किसी मेंबर को मैं इनएक्टिव कर देता हूँ। तो यहाँ पर 4 प्रोफाइल्स ऐड की गई हैं, 4 मेंबर्स ऐड किए गए हैं। सो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉक। सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो ये वाला प्रोफाइल अब यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है। दैट मीन्स कि हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो टीम वाला पेज ओपन कर लेते हैं, web.php और शो टीम पेज। ठीक है, यहाँ पर भी वो कंडीशन दे देंगे, स्टेटस 1। ठीक है, सो रिलोड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक्टिव प्रोफाइल्स ही आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर इस पेज को ज़रा ओपन कर लेते हैं। ये क्लास यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सो ये पूरा सेक्शन अब सेंटर में आ गया, तो अब सही है। सो आवर टीम पेज भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। नेक्स्ट
अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ब्लॉग पेज पर जाना चाहिए। यही सेम फीचर हमें ब्लॉग पर भी टेस्ट करना होगा। तो 1 2 3 4 ब्लॉग्स यहाँ पर आ रहे हैं। सो मैं जाता हूँ ब्लॉग्स मॉड्यूल में, सॉरी आर्टिकल्स मॉड्यूल में। सो मैं एक काम करता हूँ, सो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसको मैं डीएक्टिव कर देता हूँ, इसको मैं डीएक्टिव कर देता हूँ, एक्टिव से ब्लॉक कर दिया। तो ये सेव हो गया। यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो ये सही चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं FAQ के बारे में। सो FAQs में भी इसी फंक्शनलिटी को चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ बुक मार्क, तो मैं बुक मार्क को यहाँ पर कर देता हूँ डीएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर वो हट जाना चाहिए। व्हाट इज़ बुक मार्क, सो यहाँ पर तो इम्प्लीमेंट है पहले से ही के। सो 1 बाय 1 हम लोगों ने यहाँ पर सारे मॉड्यूल चेक कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों को लाइव वायर और फिलामेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।